आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है कॉलीफॉर्म क्या होता है। देखो, कॉलीफॉर्म जो होता है वो एक प्रकार का जीवाणु होता है। अब जीवाणु ये पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है जैसे कि गंदा जल होता है, मलमूत्र होता है, गंदा जल, खराब सब्जियाँ, खराब सब्जी, और उसके अलावा भी जैसे कि हम कहेंगे कि जहाँ पर सड़न होती है वहाँ पर पाया जाता है। अब अगर जल की बात कर दें तो यहाँ पर जीवाणु जो होता है कॉलीफॉर्म, वो जल की गुणवत्ता के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब कैसे लिया जाता है? जल की गुणवत्ता गुणवत्ता। अब ये होते कैसे? जैसे कि हमारा जो जीवाणु अगर जल में अधिक मात्रा में उपस्थित है तो ये एक तरह से प्रदूषित कर रहा है जल को। ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित है तो ये जल को प्रदूषित कर रहा है। और अगर कम मात्रा में भी हुआ तो भी जल को प्रदूषित कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो मिल सकता है। ठीक है, तो कम मात्रा में कम प्रदूषण होता है। तो एक तरह से ये मानक हो गया हमारा जल की गुणवत्ता का मानक हो गया। अगर अधिक मात्रा में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से बायोलॉजिकल प्रदूषण है, बायोलॉजिकल प्रदूषण है, बायोलॉजिकल प्रदूषण है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूँ अगर अधिक मात्रा में उपस्थित हुआ तो। अब होता क्या है, जैसे कि हम कहेंगे कि गहरा पानी होता है, गहरा कुआं होता है, उसमें तो नहीं पाया जाता। गहरा कुआं या गहरा जल होता है जहाँ से निकलता है, उसमें तो पाया नहीं जाता। ठीक है, नहीं होता है उपस्थित, लगभग नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि जो पानी हमारी सतह पर होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है, तो सतह का जल जो होता है वो प्रदूषित कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि समय के साथ हमारा जो ये जीवाणु होता है वो बढ़ता चला जाता है। सतह सतह के जल में प्रदूषण कर सकता है। ठीक है, तो जीवाणु उपस्थित होते हैं, जीवाणु हो सकते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए देखो, ये एक तरह से क्या करता है कि जो हमारा जीवाणु होता है वो रोगजनक का काम तो करता है। जीवाणु क्या करता है? रोगजनक का काम करता है। रोगजनक का मतलब होता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति में रोग का, पैथोजन का काम करना, एक तरह से रोग को फैलाना, उसका काम करता है। तो स्वस्थ व्यक्ति में तो एक तरह से ये उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो अच्छी होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली, इसका मतलब है कि जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, तो ये जीवाणु को मतलब कि नष्ट कर देता है। जैसे जैसे उसके शरीर में जाता है पानी ये वाला, तो नष्ट होता चला जाता है। लेकिन मान लो कि कोई बीमार व्यक्ति है पहले से, उसकी यहाँ पर प्रतिरक्षा प्रणाली है वो पहले से ही खराब है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली खराब है, तो उस समय क्या होगा कि ये उसके लिए ज़्यादा कष्टदायी हो सकता है। ठीक है, एक तरह से रोग फैला सकता है, कष्टदायी हो सकता है, और ज़्यादा यहाँ पर प्रभावी होता है, प्रभावी। तो उस समय ये काफ़ी दिक्कत कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर मतलब कि बीमार व्यक्ति जो होता है उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, तो इस प्रकार ये ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति में ऐसा नहीं होता है, लेकिन नुकसान उसको भी पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर नुकसान कर सकता है, ठीक है, लेकिन कम करेगा। जबकि यहाँ पर जो बीमार होते हैं उसके लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर मैंने कहा था कि कॉलीफॉर्म क्या होता है? जीवाणु होता है जो कि जल की गुणवत्ता के बारे में बताता है कितना अच्छा जल है। अगर ज़्यादा जीवाणु हुए तो एक तरह से रोगजनक का काम करते हैं, और एक तरह से यहाँ पर जल प्रदूषण कह सकते हैं उसे हम। जल को प्रदूषित कर रहा है, और बायोलॉजिकल प्रदूषण कहते हैं उसे हम। ठीक है, जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।